आप सबका हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। इस चैनल में हम एक वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। इस सीरीज़ में हमारे दो प्रिंसिपल्स हैं स्टॉक सिलेक्शन के। एक तो आपने जो उसमें रकम लगाई है, निवेश किया है, वो सेफ़ रहना चाहिए और आपका जो प्रॉफिट है, मुनाफा, वो बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से जो स्टॉक्स, जो कंपनीज़ फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, ऐसे ही कंपनीज़ का चुनाव हमने इसमें किया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपके दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर कर ले जो शेयर मार्केट में कुछ निवेश कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस शेयर्स के बारे में कुछ जानकारी मिले। अगर आप इस शेयर में कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, आज आप शेयर बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप खुद इसका एनालिसिस करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ भी बात करें। उसके बाद ही आप कोई निवेश का निर्णय लें। हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हमारा खुद का ओपिनियन है, हमारी खुद की राय है, इसमें आपके लिए कोई सलाह नहीं है। अब हम जो कंपनी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उस कंपनी की जो टीम है, मैनेजमेंट टीम, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट को उस कंपनी के कारोबार के बारे में जानकारी है और वो सालों से इस बिज़नेस में हैं, तो इसलिए उनके जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और तकरीबन 42 देशों को इसका निर्यात होता है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं 42 देशों में पूरे दुनिया में निर्यात होते हैं। प्रोडक्ट रेंज भी अच्छी है और कंपनी का नाम भी अच्छा है, ब्रांड का नाम भी अच्छा है। और जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50,000 मीट्रिक टन जूट टेक्सटाइल और उसके प्रोडक्ट्स बनाने की है। तो एक कंपनी बेसिकली जूट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। तो इस सीरीज़ में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो आने वाले 3 से 5 सालों में आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो इसमें हमारे दो प्रिंसिपल हैं। एक ये है कि आपका जो कैपिटल है, जो आपने पैसे उसमें निवेश किए हैं, वो सही रहे, सही सलामत रहे और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़े। तो इस सीरीज़ में ये 8वां स्टॉक है। अब ये जो कंपनी है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, पूरी रेंज ये बनाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेसियन है, यार्न है, सैकिंग है। टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे जियो टेक्सटाइल्स है, एग्रो टेक्सटाइल्स है, फैब्रिक ट्रीटेड फॉर फायर है, माइक्रोबायल अटैक्स हैं, हाइड्रोकार्बन फ्री जूट बैग्स हैं, जूट लिनो फैब्रिक्स हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो लोग डेकोरेशन के लिए या उनके डेली ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोर कवरिंग है, प्रोसेस डेकोरेटिव्स हैं, फर्निशिंग फैब्रिक्स हैं, बैग्स, जूट के मैट्स हैं। तो ये सब चीज़ें बनाती हैं। और नए टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी इन्होंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे लैमिनेटेड जूट फैब्रिक्स, वॉश जूट कैनवास, कोटेड फैब्रिक्स फॉर सॉफ्ट लगेज, कोटेड मोलेटन फैब्रिक्स, ब्लीच्ड यार्न्स, नॉन वोवन प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जूट। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है बहुत बड़ी है। इसके लिए कस्टमर को एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो उसकी ज़रूरत की है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल अचीवमेंट आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स टर्नओवर है वो 50,928 मीट्रिक टन और इसका जो टर्नओवर है तो 49,117
लाख इतना हुआ है। जो इसके पहले साल में यानी ये अभी 2019 साल की बात है, तो 2018 में वो 48,758 मीट्रिक टन और 45,249 लाख इतना था। तो सेल्स भी बढ़ा है और जो टर्नओवर है वो भी बढ़ा है। प्रॉफिट जो है कंपनी का 2019 में 4,415 लाख था, जो 2018 में 4,128 लाख था, उसमें भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। आगे इस कंपनी को ग्रोथ की चांसेस क्या हैं, बढ़ने की चांसेस क्या हैं? तो अभी जो लोग हैं, जो जनरेशन है, वो उसके पास पैसा है, वो अच्छी चीज़ों के लिए खर्चा कर सकती है। इसकी वजह से जो डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स हैं या कोई अच्छी चीज़ है, जूट बैग्स और जूट के कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो ये परचेस कर सकते हैं, जैसा डेकोरेशन के लिए, मैटिंग के लिए, कारपेटिंग के लिए, या फिर बैग्स और ऐसे जो चीज़ें हैं ये लोग परचेस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग, शहरों की आबादी बढ़ रही है और शहरों में जो है लोग ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो बाहर से ले के आते हैं और उसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो लोग थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं और उसके लिए वो पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। अभी जो रूरल एरिया जो है इंडिया का, उसमें अभी तक के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल होते हैं या वहाँ तक अभी बेचे नहीं जा रहे हैं, तो वो एक मार्केट बहुत बड़ा है जो ये कंपनी कैप्चर कर सकती है, जिसमें कंपनी काम कर सकती है। अभी जो यंग पॉपुलेशन है, जवान जो लोग हैं, तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहते हैं, उसके लिए वो पैसे खर्चा कर सकते हैं। इसके लिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए दाम देने के लिए लोग तैयार हैं। ज़्यादातर औरतें जो अभी काम करने वाली औरतें हैं, जो जॉब करते हैं, ऐसे औरतें, इनका जो नंबर है वो बढ़ रहा है। इनकी जो ज़रूरत हैं ऐसी चीज़ें, तो ये जैसे उनके बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, तो वैसी चीज़ें ये जूट के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंडी है, फैशनेबल है, तो इसके लिए वो भी कस्टमर इनके लिए है। और शॉपिंग हैबिट्स भी चेंज हुए लोगों के, ऑनलाइन भी वो परचेस करते हैं। और जो अच्छी चीज़ है, ब्रांडिंग है, तो ब्रांडिंग का कल्चर अभी ज़्यादा बढ़ा है। अगर उनको एक ब्रांड पसंद आया तो उसी ब्रांड की चीज़ें ये लोग लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी के 72.56% शेयर्स हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी प्रोमोटर्स का ये कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी आगे चलकर अच्छा काम करेंगी, इसलिए उनके पास सब में ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, LIC, FIs, इनके पास जो है 19.82% इतना शेयर होल्डिंग है। और जनरल पब्लिक के पास 7.62% शेयर्स हैं। अभी प्राइस जो थी इसकी 19 जून को 417 रुपये थी। 52 वीक्स हाई एंड लो 1025 हाई था और 306 रुपये लो था। जो शेयर्स है 5.47 मिलियन है। फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और डिविडेंड भी जो है वो 10 रुपये दिया गया है, यानी 100% डिविडेंड। ये भी अच्छी बात है, कंपनी डिविडेंड दे रही है। फ्री फ्लोट है 27.44%। तो आपको अगर इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो शेयर्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो, तो 15.58 करोड़ है। तो ये कंपनी जो है स्मॉल कैप या माइक्रो कैप आप कह सकते हैं, तो छोटी कंपनी है। तो ऐसे छोटी कंपनी में अगर निवेश करेंगे तो उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें खाली हमको देखना चाहिए कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है कि नहीं। तो कंपनी जैसा ग्रो होती है वैसा उसके शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हैं, आपको शेयर बोनस मिलते हैं। तो उस तरीके से आपकी जो आप रकम निवेश किए हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। PE रेशियो 4.79 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.23 है। ये बात बहुत अच्छी है कि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है।
और डेट टू इक्विटी रेशो 0 है, यानी इस कंपनी पर कुछ भी कर्जा नहीं है। तो जब कोई बड़े मुसीबत आती है, बड़ी मुश्किल रहती मार्केट में, उस वक्त ये कंपनी जिस पर कोई कर्जा नहीं है वो कंपनी आगे सरवाइव कर सकती। नेट सेल्स अगर आप देखेंगे तो 2017 में 504 करोड़ था और ईयर 19 में 463 करोड़ और ईयर 18 में 463 और ईयर 19 में 501 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 34 करोड़ से 41 फिर 44 करोड़ हुआ है। ये थोड़ा सा टर्बुलेंस है इसमें सेल्स में, लेकिन इतना मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी है, लेकिन सेल्स ग्रोथ बढ़ सकती है कमिंग डेज। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है 70 करोड़ से 84 करोड़ है, फिर 84 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% बाद में 18% और 17% ऐसा हुआ है। तो जो ग्रोथ फेज में कंपनीज हैं, कभी 1-2 क्वार्टर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। क्योंकि अगर आप एसेट्स देखेंगे तो कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो टोटल एसेट्स हैं पहले 973 करोड़ थे, तो 1008 करोड़ और बाद में 1054 करोड़ इतने हुए। तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस हमें अच्छे लगते हैं। एक कंपनी है ग्लोस्टर लिमिटेड, सो कंपनी का NSE कोड भी दिया हुआ है ग्लोस्टर LTD और BSE कोड है 542351। अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे कंपेयर टू BSE, तो कंपेयर टू BSE सेंसेक्स परफॉर्मेंस इतना अंडर परफॉर्म था, इतना अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस 2019 में। मगर अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का शेयर जो है अभी ईयरली लो पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ग्रोथ के चांसेस है, ग्रोथ फेज़ में है और कंपनी पर कर्जा भी नहीं है और प्रमोटर का स्टेक भी ज़्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। तो हमारे अभ्यास के अनुसार इस कंपनी में निवेश करने के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मगर ये हमारा खुद का स्टडी है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप खुद भी इसकी मालूमात निकालें, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ भी बात कर लें। उसके बाद ही आप कोई निवेश का इसमें निर्णय लें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। फिर हम मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।